गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम लोग जो है अनदर जो है पेपर करेंगे सैनिक स्कूल का 2018 का जीके का। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर। जो कोकोनट फ्रूट है कौन से फीचर के कारण जो है कोकोनट फ्रूट जो है वाटर में जो है फ्लोट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो एक कोकोनट है वो जो है फ्लोट कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ व्हाट? a fibrous outer covering, a spongy part, presence of hook या फिर presence of spine. The correct answer for this is that is a fibrous outer covering. A coconut is huge and also heavy fruit which falls from the coconut palm. जो आप इसका जो ये outer layer देख रहे हैं सॉलिड आउटर शेल, ये चीज इसके कारण जो है पानी में जो है ये जो है फ्लोट करता है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए। Which of the following is a non-communicable disease? Chickenpox, beriberi, common cold या measles? The correct answer for this is that is option B. Non-communicable disease आपकी वो होती है that is not transmissible directly from one person to another, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जो डायरेक्टली जो है ट्रांसमिट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो वही इन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सी डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल है। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल: बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर नॉन कम्युनिकेबल। और ये जो डिजीज है बेरी, इट इज कोज्ड किसके कारण? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1 की कमी के कारण जो है ये जो है डिजीज होती है। Rabies virus is carried by cockroaches, hens, dogs, rabbit. The correct answer is that is dog. आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एक पर्सन है, डॉग ने जो है काट लिया है। वायरस एंटर्स विया एनिमल बाइट, एनिमल के काटने से जो है वायरस जो है एंटर करता है बॉडी में। देन वायरस रेप्लिकेट्स इन मसल, जो ये आपको लाइनें दिख रही हैं ब्लैक ब्लैक, इन मसल्स में जो है आपके जो है जब कुत्ता जो है काटता है तो वायरस जो है इन मसल्स के अंदर जो है चला जाता है। उसके बाद ऐसे यहाँ से काटते हुए सीधा जो है आपका जो है जो ब्रेन वाला एरिया है उसको जो है इन्फेक्ट करता है। The rabies virus is carried by dogs. When infected saliva of a host is passed to uninfected and most commonly through a bite, जो कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट आता है मिल्क टर्निंग सोर। मिल्क जो है खट्टा जो है वो किस रीजन से होता है? फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज या फिर नन ऑफ दिस? द करेक्ट आंसर इज केमिकल चेंज के कारण। ये आप दूध देख रहे हो और ये जो है जब जो है अगर वो खट्टा हो गया है तो उस कंडीशन में किस तरीके से केमिकल चेंज के कारण जो है आपका दूध जो है जो खट्टा होता है। एज द लैक्टोज इन द मिल्क, लैक्टोज होता है type of sugar found in milk, that is called lactose। एक जो चीनी है जो कि मिल्क में जो है मिलती है और ये कुछ बेबी के फूड्स होते हैं उसमें भी यूज होता है। अब वो जो लैक्टोस है मिल्क में वो जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है विच गिविंग इट अ सोर टेस्ट, जो कि इसको जो है खट्टा टेस्ट जो है देता है। नेक्स्ट आता है The wearing of or carrying away of soil by the action of water and wind is called। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यहाँ पर आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड, और इसको क्या बोला जाता है? स्टॉर्म, फ्लड, सॉइल इरोजन या फिर डिफोरेस्टेशन, दैट इज सॉइल इरोजन। यहाँ पर जो है दिस इज अनदर सेकंड पिक्चर जहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ पिक्चर फॉर डिफोरेस्टेशन।
which means cutting of trees. Storm आपको होता है that is आंधी तूफान. फ्लड जो होता है that is बाढ़. It is a process of deforestation is the process of clearing of trees, transforming a wooded area into clear land. जो wood वाला एरिया है वो clear land में जो है change हो जाता है. Next आता है हमारा whales and dolphins are classified as fishes, reptiles, mammals and amphibians. The correct answer for this is that is option C. जो whales और dolphins जो हैं वो जो है एज ए मैमल्स के अंदर जो है आते हैं. दे आर मैमल्स. अब आपके मैमल्स क्या होते हैं? an animal of the type जो कि बर्थ देता है लाइव बेबीज को, नॉट एग्स, एंड फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम इट्स ओन बॉडी. अपने ही बॉडी से जो है वो जो है मिल्क जो है दिया जाता है. यानी कि एग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है बर्थ देते हैं लाइव बेबीज को. That is called mammals. The working of the internal organs of our body is controlled by which system? Reproductive, circulatory, respiratory या फिर nervous. जो हमारे internal organs होते हैं हमारे body के, इनकी जो वर्किंग है वो किनके द्वारा जो है कंट्रोल करी जाती है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज डी. नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है ये कंट्रोल करे जाते हैं. इट इज अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपने देखो फेंट होता है, बेहोश होना. A person might faint if his heart does not send enough blood to his. अब एक पर्सन जो है बेहोश हो जाता है because his heart does not send, उसका जो दिल है वो enough blood जो है नहीं send कर पाता. कहाँ तक? Feet, liver, kidneys या फिर brain. The correct option for this is that is option D. अगर वो जो है ब्रेन तक जो है पूरी तरीके से जो है ब्लड जो नहीं पहुंच पा रहा तो उस कारण से वो पर्सन जो है फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है. It often occurs when blood pressure is too low. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है low blood pressure, dehydration, anxiety, loss of blood flow to brain. ब्रेन पर तक जो है ब्लड जो है नहीं पहुंच पा रहा. The upward push of water on a floating object is called. अपवर्ड ऊपर की तरफ जो पुश करते हैं वाटर को ऑन ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड buoyant force, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर. ऑप्शन ए buoyant force इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है फ्लोट कर रहा है और दिस इज योर पुश ऑफ वाटर. सॉरी, ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी से जो पुल होता है और अपवर्ड जो है वाटर जो है पुश कर रहा है उसके कारण जो है दिस अपवर्ड पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड buoyant force. Sorry. The first artificial satellite launched by India in 1975 was Sputnik 1, Aryabhatta, Charka insert. The correct answer for this is option B, Aryabhatta. ये जो है आपकी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो लॉन्च करी गई है. इंसर्ट होता है आपका इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम. स्पुतनिक 1 जो है ये जो है आपकी पहली
अर्थ, आर्टिफिशियल अर्थ, सैटेलाइट है। और ये जो आर्टिफिशियल जो आर्यभट्ट है, ये जो है किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोज who study earthquake are called, उनको जियोलॉजिस्ट बोला जाता है, सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स, जो अर्थक्वेक की जो है स्टडी करते हैं। और अर्थक्वेक को जो मेजर करा जाता है उसके जो है ये पिक्चर है, इस तरीके से ग्राफ जो है मेजरमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट, उनको जो है सिस्मोलॉजिस्ट जो है बोला जाता है। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दोज who contributed to the science of geology, जो साइंस ऑफ जियोलॉजी में जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको जो है जियोलॉजिस्ट बोला जाता है, या फिर हम इन्हें अर्थ साइंटिस्ट भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर, अ पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी को जो है स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, गैस एक्सेट्रा। एस्ट्रोलॉजर्स सुना होगा, ज्योतिषी, those who studies astronomy, जो पंडित वगैरह करते हैं। Which of the following gas is not a greenhouse gas? इसमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। Oxygen is not a greenhouse gas because it does not have the molecular structure needed to trap infrared radiation. Infrared radiation को जो है जो जरूरत होती है ट्रैप करने की, इनके पास जो है मोलिकुलर स्ट्रक्चर ना होने के कारण जो है ऑक्सीजन इज ड्यू टू दैट रीजन ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीनहाउस गैस। इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ये एक तरह से एनर्जी होती है दैट इज इनविजिबल टू ह्यूमन आइज, जो ह्यूमन आइज को जो है दिखती नहीं है, बट वी कैन फील एज ए हीट जो है हम जो है फील कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि सूरज निकलता है, हम उसके पास जो रेडिएशन हमें वो दिख नहीं रही है, लेकिन वी कैन फील, हमें गर्मी लगती है। The model of the earth is called circle, sphere, globe या फिर marble, that is globe। जो model of the earth उसको जो है क्या बोला जाता है? globe बोला जाता है। circle which is a round object, round shape जो होती है like a ring। sphere आपका जो होता है again any round object shaped like a ball। और marble जो है a small ball of a colored glass that children play with। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो कंचे होते हैं। और मार्बल आपका एक और चीज को बोला जाता है, जब आपके हाउस बनते हैं उसमें जो है मार्बल जो है फर्श पे जो डलता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर कांट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन ए लार्ज स्केल एज दे। जो खेती है वो जो है माउंटेन एरिया पर जो है नहीं करी जा सकती बड़े स्केल पर। क्यों? ऐसा क्या रीजन? एज दे आर थिनली पॉपुलेटेड, हैव अ शॉर्टेज ऑफ लैंड की शॉर्टेज के कारण, या फिर हैव अ थिन सॉइल कवर, या हैव अनसुटेबल क्लाइमेट, या फिर जो है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो अनसुटेबल होता है, या फिर जो उनका जो है थिन सॉइल कवर होता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी। थिन सॉइल कवर के कारण जो है एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस नहीं करी जाती माउंटेन्स पे। The layers of the soil are being removed by wind, water and other sources. The condition of the atmosphere at a given place and time is called season, climate, altitude, weather. The correct answer for this is that is option D, weather. फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, ये जो है आप देख रहे हो कि एकदम जो है काला मौसम जो है
वेदर को ये डिपिक्ट कर रहा है। सेकंड आपका पिक्चर है, ये जो है आपका बी ऑप्शन क्लाइमेट को डिपिक्ट कर रहा है। डिफरेंट एक क्लाइमेट में जो है एक ट्री है वो इस तरीके से है, देन अनदर जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बदल रहा है तो ऐसा, देन थर्ड टाइम, देन उसके बाद another picture. This is third one. This depicts your seasons. 4 seasons होते हैं, winter, spring, summer और autumn. ये जो है आपके जो है 4 अलग अलग तरीके के जो है seasons होते हैं। Climate refers to weather pattern using statistical data of a place over a long enough period, जो काफी लंबे पीरियड तक जो है चलता है। सीजन इज अ पीरियड ऑफ द ईयर, सीजन जो है जहाँ पर कि आपके जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो है ऑफ पीरियड ऑफ द ईयर, पूरे साल में जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे जो आते हैं, जैसे विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। नेक्स्ट आता है द हाईवे। एक चीज आपका जो है स्प्रिंग सीजन जो होता है आपका, दैट इज योर बसंत ऋतु, या इन इंग्लिश अगर हम बोलें इट इज अ सीजन आफ्टर विंटर बिफोर समर। समर से पहले का होता है और विंटर के बाद का होता है स्प्रिंग सीजन। देन आपका ऑटोमन जो होता है, दिस इज इट मार्क्स द ट्रांसमिशन फ्रॉम समर टू, जब समर से विंटर सीजन आने वाला होता है ना, समर से विंटर कन्वर्ट होता है, तो वो जो बीच का पीरियड होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर ऑटोमन सीजन। एग्जाम्पल जैसे कि सितंबर मंथ और मार्च, समर से विंटर। The highway of Central Africa is another name for river Nile, river Congo, river Nimbani या फिर river Kavango. The correct answer for this is that is option B. River Congo जो है द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका का जो है दूसरा नाम है। देखिए दिख भी कुछ हाईवे की तरह रही है, दिस रिवर कोंगो। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन, जो ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कहाँ पर जो है फाउंड जो है करे जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन में, टेम्परेट जोन में, टॉररिड जोन में या फिर फ्रिजिड जोन में। जो मैक्सिमम जो आपको ग्रासलैंड्स जो है वर्ल्ड के, वो जो है आपको टेम्परेट जोन में जो है पाए जाते हैं। दिस इज योर फ्रिजिड, दिस इज योर टेम्परेट, दिस इज योर टॉरिड जोन, क्लियर। एंड ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, दिस इज योर साउथ पोल। देन बीच में ये आपका इक्वेटर आ गया है, दिस लाइन, दिस वन इज इक्वेटर। एंड देन दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। And the first one, Arctic Circle and Antarctic Circle. The part of the Earth's surface between Arctic Circle and the Tropic of Cancer, Arctic Circle और Tropic of Cancer, और between the Antarctic Circle and Tropic of Capricorn, characterized by, इन दोनों के बीच में जो है आपका जो है टेम्परेट आता है। Any sound louder than 90 decibels can cause, कोई भी साउंड जो है 90, अगर कोई भी साउंड अगर आप सुन रहे हो विच इज लाउडर देन 90 डेसिबल, 90 डेसिबल से लाउडर जो है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैन कोज अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, टाइफाइड या फिर लॉस ऑफ हियरिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आपकी जो है सुनने की पावर जो है कम हो जाएगी, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है आपको। और ये जो है आप देख सकते हो कि 90 डेसिबल, जैसे ये फैक्ट्रीज, डांस क्लब में जो साउंड्स चलती हैं, बहुत ही इनसे जो है 90 डेसिबल से ऊपर की साउंड्स होती हैं, विच कैन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग।
नेक्स्ट आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसके जो है फाउंडर जो है कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, तानसेन, कालिदास या फिर सैयद अहमद खान। The correct answer for this is that is option D, सैयद अहमद खान जो है he is the founder of Aligarh Muslim University. This is your Aligarh Muslim University. Important point is it was originally established by Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश करी गई थी एज दी, ओरिजिनली क्या नाम था इसका, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। 1875 में जो है इसका जो नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, दैट वाज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और उसके बाद जो है दिस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। 1920 में जो है इसका नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है रख दिया गया है, फॉलोइंग द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट। इन इस एक्ट के तहत The English government introduced the policy of divide and rule। जो इंग्लिश गवर्नमेंट है वो जो है इंट्रोड्यूस करती है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। एजुकेट इंडियन, एनकरेज नेशनलिज्म, रिफॉर्म इंडियन, सप्रेस नेशनलिज्म। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी, सप्रेस नेशनलिज्म। मोटिव जो था इंग्लिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का था कि जो राष्ट्रवाद है उस चीज को कम करा जा सके, हिंदू मुस्लिम्स हैं उनको जो है अलग करा जा सके, सो दैट वो जो है जो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हम इंडियंस मांग रहे थे वो चीज ना हो। देखिए इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये एक साइड टेम्पल बना हुआ है और ये इंडियंस हिंदू, इधर जो है ये आपका जो है एक मस्जिद बनी हुई है और एक जो है ये बीच में जो है ये ऐसे एक जो है मार्क्स जो है एक लाइन खींची हुई है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है ये जो है एक जो है पार्टीशन करना चाहते थे और दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाए सो दैट कि ये जो है एक हो गए ना रहे और इन्हें ये जो है जो इंडियंस पे जो ये हुकूमत कर रहे थे वो करते रहे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट। बॉयकॉट होता है बहिष्कार या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूरी जो है स्वतंत्रता जो है मानी गई थी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑन 19 दिसंबर 1929 Indian National Congress on 19 December 1929 passed the historic Purna Swaraj, which is called Total Independence Resolution। कहाँ पर पास करा था, that is in लाहौर सेशन में A public declaration was made, publicly declare करा गया था 26 जनवरी 1930। Then next आता है the लोक सभा can have a maximum of, जो लोकसभा में जो है मैक्सिमम जो है कितने मेंबर्स जो है हो सकते हैं। दिस द आउटर लोकसभा जो है आपके इनर व्यू ऑफ लोकसभा 12 members, 552 members, 238 members या फिर 543 members। The correct answer for this is that is option B, 552 members जो हैं आपके जो हैं लोकसभा के जो है होते हैं। नेक्स्ट आता है और ये जो 552 मेंबर्स हैं ये इनकी जो डिवीजन होती है दैट इज स्टेट, यूनियन टेरिटरीज
और आपका जो है स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस को जो है ब्रिटिश इंडियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म टू प्रिवेंट। जो लीग ऑफ नेशन जो है बनाई गई थी वो किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए? डिस्ट्रक्शन, तबाही, लॉस ऑफ लाइफ, ड्रॉट्स दैट इज कॉल्ड सूखा, या फिर अनदर वर्ड वॉर। ये जो है इन चारों में से कौन से ऑप्शन के लिए जो है ये जो है ये जो लीग जो है बनाई गई थी बचाने के लिए? द करेक्ट आंसर इज दैट इज अनदर वर्ल्ड वॉर। This is League of Nation logo 1919. Following World War First, international organization and agreements were established to avoid future. जितने भी फ्यूचर में conflicts होने हैं, लड़ाई झगड़े होने हैं, उनसे जो है बचने के लिए, उनको जो है अवॉइड करने के लिए जो है ये लीग ऑफ नेशन जो है बनाई गई है। The next is the League of Nations was international cooperative that was established to prevent future wars. फ्यूचर में जितनी भी wars होनी है उनको जो है उनसे जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है लीग ऑफ नेशन जो है बनाई गई है। The League of Nations was an international organization, headquarters इसके कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये जो है कब क्रिएट करी गई थी? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व कर। The world has been made smaller due to wheels, स्टीम इंजन्स, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर कार। जो वर्ल्ड जो है स्मॉलर होता जा रहा है, क्यों? रीजन ड्यू टू फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जो है ट्रांसपोर्ट जितने भी मीन्स हैं, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके कारण जो है वर्ल्ड जो है स्मॉलर होता जा रहा है। Due to advances in technology and transport, the world is becoming smaller. Next आता है इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन। इंटरनेट जो है एक आपका सोर्स है इंफॉर्मेशन का। वो किस चीज पे? डॉक्यूमेंट्रीज पे, ईमेल पे, एनी टॉपिक। अपनी टॉपिक को बच्चा दे सकता है इसका आंसर? बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटर से है ये, बहुत ही। Yes, Shivmangal. Ma'am, any topic. Okay. Anyone else? और कोई बच्चा? अपूर्वा। यस बच्चे। Ma'am, any topic. Okay. Anyone else? Internet is a source of information that is on any topic. किसी भी टॉपिक पे। आप जैसे कि यहाँ पर देख भी रहे होंगे, पिक्चर लिए एक एरो दिख रहा है जहाँ पर जो है चीजें जो है सर्च करी जाती हैं। सर्च क्यों करा जाता है? उस रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन। आप किसी भी चीज पे जो है इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के थ्रू जो है आप ले सकते हो। एनी टॉपिक यानी कि जिससे भी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आप जो है टाइप करके जो है वो इंफॉर्मेशन जो है गेन जो है कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपका जो है सैनिक स्कूल का जो पेपर है 2018 का जो बाइंड अप हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। 2018 का सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर जो है मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ और आपको पता भी चल रहा होगा कि एग्जाम जो है किस तरीके से आता है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जो है किस तरीके से जो है होती है। क्लियर है? ये जो है सैनिक स्कूल में जो है या फिर आपका आरएमएस में क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं, तो प्लीज
इन क्वेश्चंस को जो है लर्न कर लेना। गूगल क्लासरूम पे इसकी जो है PDF मिल जाएगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं रिपीट भी हो रही हैं। सो प्लीज लर्न दीज क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको सैंपल पेपर जो है करवा रही हूँ। क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? लर्न कर रहे हो कि नहीं? जो लास्ट भी आपको सैंपल पेपर करवाया था उसके करे हैं कि नहीं करे हैं? तभी फायदा है आपको सैंपल पेपर करवाने का। हाँ जी, और आज इसकी भी जो है आपको जो है PDF जो है गूगल क्लासरूम पे जो है मिल जाएगी असाइनमेंट वाले सेक्शन पे। प्लीज डू लर्न दीज क्वेश्चंस, राइट एंड लर्न। और कोई भी बच्चा जो है प्लीज इस PDF को एडिट करके मुझे आगे मत भेज देना होमवर्क सेक्शन में। खुद से कॉपी में लिखो एंड देन सबमिट। नेक्स्ट टाइम जो है हम फिर कुछ और अगेन जो है कुछ या फिर सैंपल पेपर या फिर कोई टॉपिक जो है वो जो है हम करेंगे। प्रीवियस जो जितना भी आपको करवाया है बेटा, अब जो है जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो जितनी भी अभी तक की PDF असाइनमेंट्स आप बच्चों को दी गई हैं, स्टार्ट लर्निंग। लर्न करना शुरू कर दो। जब पेपर एकदम से आ गया ना, 10 जनवरी को आपका पेपर है, तो उस टाइम पे लर्न नहीं होगी, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। उस टाइम पे हर चीज आप लर्न नहीं कर सकते हो। इट्स बेटर टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ ओनली। अब से जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर हो रही है बात मेरी सबको? स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रिवाइजिंग। Anyone having any doubt, any question? No. Okay. Please do submit your homework within the prescribed time. जो भी टाइम दिया जाता है उसमें जो है सबमिट कर दिए जाएगा। क्वेश्चन और आंसर ही तो लिख के भेजना होता है, कितना टाइम लगता है? देखो, ये 530 स्टेट से आते हैं मेंबर्स, टोटल जो है 552 बताए थे आपको, और यूनियन टेरिटरी से 20 और 2 जो है आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं। वन मोर थिंग, लेकिन अभी अलग अलग सैंपल पेपर में अलग अलग क्वेश्चन है। ये 552 तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका जो है करंट अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट जो है लोकसभा में कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, दैट इज 545, जिसमें से कि 530 स्टेट से आए हैं बन के, ठीक है। 13 आपके जो है यूनियन टेरिटरी से आए हैं, और 2 जो है आपके एंग्लो इंडियन से हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन आपका राज्य लोकसभा के कितना टाइम पीरियड भी पूछा हुआ है। देन आपका जो है क्वेश्चन अलग अलग सैंपल पेपर, जैसे पिछले सैंपल पेपर में भी मैंने आप लोगों को करवाया था, राज्यसभा का क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो दैट इज 12। तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। I hope all the 25 questions are clear to you. क्लियर है? किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं? ओके। ये सैंपल पेपर्स आपको बहुत बहुत हेल्प देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।